ओके हेलो, तो अब आ गए हम इस चैप्टर के सबसे मेन पार्ट पे, कह सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना इस पूरे चैप्टर का, वो क्या है, मोशन का इक्वेशन। एक्चुअल में मोशंस को पढ़ लिया हमने कि रेस्ट होता है, मोशन होता है, इतनी तेज इतनी स्लो, ठीक है, बट उसको दर्शाने के लिए यानी उसको शो करने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होनी चाहिए। यही वाली बिल्कुल कहानी छोटी सी कि अगर मान लो तुम्हें मार्क्स दिए जा रहे हैं, है ना, तो मार्क्स वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मार्क्स से, बट फिर भी अगर तुम्हें मार्क्स दे रहे हैं, मान लो पेरेंट टीचर मीटिंग में गए और ऐसे बोल दिया कि भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, बट कितने आए ये नहीं दिया, तो रहेगा ना बैक ऑफ द माइंड ये कितना। वही चीज है कि बस मैंने बोल दिया कोई तेज चल रही है, कोई स्लो चल रही है, या कुछ भी मोशन के रिस्पेक्ट में, पर वो क्या एक्चुअल नंबर जुड़ा हुआ है उसके साथ वो नहीं पता। तो वो जो नंबर है ना, उस नंबर की बात अब हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करने का मतलब है अभी मुझे फॉर्मूला पता नहीं है कि फॉर्मूला क्या होगा। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है अभी 9th क्लास के लिए, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ के डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है वेलोसिटी टाइम का सिंपल सा एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ से हमें निकालना है, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इतने सारे केसेस में। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है, तो ये ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो ये पक्का ये चीज कह रहा होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है तो वो पूरे टाइम 1 रहेगी, वो 2 है तो 2 रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ रही है। कैसे, अगर सोच लो शुरुआत में टाइम 0 है, ये मान लो O पॉइंट है या फिर शुरुआती का पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू मान लो कितनी है, u। शुरुआत में वेलोसिटी v है, u। तो समय के साथ मतलब यहां से लेकर यहां तक इतना टाइम बीतने के बाद, इतना टाइम t टाइम बीतने के बाद जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, v। और तुम साफ साफ देख सकते हो वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो यानी t टाइम में जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब जब तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो, ये वाली बात। तो बस मैंने इस ग्राफ को और अच्छे से मार्क कर दिया। ये पॉइंट मान लो चलो O पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, बस ऐसे मान लिया। यहां से लेकर यहां तक, C से लेकर D तक का जो वेलोसिटी है वो u है, और C से लेकर B तक का जो वेलोसिटी है वो v है। O से लेकर T मतलब O से लेकर C तक का जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा है, T टाइम लगा है। अब यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी मोशन की। देखो कैसे आएगी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हमें इतना पता है कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, है ना। अब ये जो चीज है ये फॉर्मूला भी है, डेफिनेशन भी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है जितने समय में, उसी चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये बात तुम लोग को मालूम है और ये बात मैंने बहुत बार बताई है तुम लोग को। अब यहाँ पे इस चीज को अगर हम डिराइव कर, मतलब इस चीज के मदद से अगर कुछ करेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तुम जरा चेंज इन वेलोसिटी देखो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वेलोसिटी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, C से लेकर B तक, ठीक है, C से लेकर B तक, बिल्कुल। और इनिशियली वेलोसिटी कहां से है, कहां तक है, C से लेकर D तक, ठीक है। तो कहां से कहां तक, C से लेकर D तक, ओके। अगर हम टाइम की बात करें, शुरुआत में तो टाइम कितना है, 0 है, शुरुआत में 0, और समय बीत कितना गया, O से लेकर C तक, तो O से लेकर C तक समय बीत गया, सिंपल सी बात है। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि अब C B की वैल्यू यानी C से लेकर B तक की वैल्यू कितनी है, V है, कितनी है, V, ओके। C से लेकर D तक की वैल्यू, C से लेकर D तक की वैल्यू कितनी है, U है, ओके। यहाँ पे O से लेकर C तक यानी O से लेकर C तक, अच्छा पूरा जो टाइम है वो टाइम की वैल्यू कितनी है, T, और यहाँ पे 0। अगर इस फॉर्मूले को तुम सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, V माइनस U अपॉन में T। तो तुम बोलोगे ये तो सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। हाँ ये सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, बट इसको मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दूं, यानी सोचो मैं A को मल्टीप्लाई कर दूं T से, और ये माइनस है ये उधर आके प्लस में हो जाए, U प्लस AT। तो ये देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला बना ना, ये एक तरीके से इक्वेशन है किसकी, मोशन की। और मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो आज हमने किया
ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तुम बोलोगे ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हमें पहले भी पता था। हाँ तुम्हें पता था, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऐसा भी कह सकते हो। और तुम मानो ना मानो, ये जो फॉर्मूला बना ना, ये अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है, अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इस वाली चीज से। मतलब अगर जब तुम इसके न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना, तब तुम्हें एक डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ देखो, जब इस फॉर्मूले को लेके चलते हो, तुम इस फॉर्मूले को लेके चलते हो, तो तुम्हारी अप्रोच होती है एक्सेलरेशन की। इस फॉर्मूले को लेके चलोगे तो तुम्हारी अप्रोच होगी वेलोसिटी की। इसमें हम लोगों ने डिराइव कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। सिंपल छोटा सा था। इस सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे और ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ये रिलेट करेगी डिस्टेंस से। तो आज हम लोग एक तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट क्या इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये फॉर्मूला ना सिर्फ तब तक काम करेगा जब तुम्हारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन ऐड कर देते हो ना, तो ये फॉर्मूले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। अब वो कैसे आएगी तुम्हें दिखेगा। अभी पहले मैं डिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये एक यहां से एक रूल समझ लो। हालांकि इस रूल के पीछे भी एक अपने आप में बहुत गहरी बात है, बट वो मैं अभी तुम्हें सिखा नहीं सकता, तुम थोड़े से छोटे हो उसके लिए। बट इतना समझ लो कि ये क्या नाम है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करोगे तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के लिए अगर तुम मान लो तुम्हारे पास कोई लाइन है और इस लाइन के नीचे का एरिया अगर तुम निकाल देते हो, ठीक है, ऐसे करके अगर तुम एरिया निकाल देते हो, तो जैसे ही तुम एरिया निकालोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। अब ये सुनने में बड़ी अजीब सा लगता है, बट इसके पीछे भी ना अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। ग्राफ्स का एक कंसेप्ट होता है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वो 11th क्लास का कंसेप्ट है, इसलिए भी मैं बता नहीं रहा। तो जैसे तुम एरिया निकालोगे तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो इस ग्राफ में अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये चीज का एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब ये हमारा ए बी वाला ग्राफ है, यानी इसके नीचे जितना भी पोर्शन है, ये देख रहे हो, ये सारा का सारा पोर्शन का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो देख रहे हो ना, ओ ए बी डी सी, ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। शायद तुम इसको देख ना पा रहे हो, तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का। बचपन में हम लोग गाड़ी बनाते थे वैसा ही है कि नहीं। तो इस तरीके का है, इसको मैंने इसी चीज को मैंने यूं करके बना दिया है। ओ ए बी डी सी वाला पॉइंट है कि नहीं। तो यहां से ओ ए बी डी और सी, ये ऐसे पॉइंट है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो मैंने उसी चीज को बस थोड़ा सा यूं करके लिख दिया और कुछ भी नहीं। तो ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं अगर तुम लोग को मालूम ना हो तो ये जो ट्रेपेजियम, अगर तुम इसका एरिया निकाल दोगे तो जैसे इसका एरिया निकाल दोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। अभी के लिए तो मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस करूंगा इस कंसेप्ट को याद कर लो। जैसे ही 11th क्लास तक तुम लोग पहुंचोगे, इस चीज का कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से तुम्हें सिखा दूंगा, अगर साइंस लेते हो तो, ठीक है। पर अभी के लिए ये कंसेप्ट जान लो। यानी अगर तुम डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। यानी इस ओ ए बी सी का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालना, अब डिस्टेंस को एस मान के चलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को एस मान के चलते हैं। यहाँ पे एरिया जो है, अब एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये मेरे पास जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकालना है ना, तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि हाफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ये है O, ये है A और ये है B और ये है C। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम होता ही ऐसा है कि उसके ना दो साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं। तो उन दोनों साइड्स का तुम्हें सम निकालना है, यानी OA और BC का सम निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और हाइट क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक, यानी A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है। अब ये ट्रेपेजियम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जस्ट इन केस अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद तो तुम इसके लिए एक और अप्रोच अपना सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, इस ADB ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ADB ट्रायंगल देख रहे हो, तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब D इंटू B इंटू हाइट A इंटू D, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। प्लस में इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। प्लस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, OA इंटू OC, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो, चाहे तुम ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर सही आएगा। इसमें तुम क्या कर रहे हो, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का अलग अलग निकाल के ऐड कर रहे हो, उसमें सिर्फ ट्रेपेजियम का निकाल रहे हो। ये तो सिंपल तुम्हारे ऊपर है। अब पर अगर तुम्हें फॉर्मूला इसका आता ही है तो इतना लंबा झमेला क्यों ही करना, इससे कर लो, है कि नहीं। और अभी तक मेंसुरेशन में ट्रेपेजियम का एरिया निकालना तो सीख ही चुके होगे। तो बस अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। हाफ इंटू जरा OA की जगह वैल्यू देखो जरा, यहाँ पे OA, यहाँ पे U, यानी U की U रख सकते हैं इसको प्लस, ठीक है। BC चेक करते हैं, B से लेकर C तक किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू है, इंटू
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए डी। तो ए डी यहां से लेकर यहां तक, यानी वो टाइम किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। अब इस फॉर्मूले में मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, यहां पे ना हम लोग एक चीज को हटाना चाहते हैं, और वो चीज कौन सी चीज है, वो चीज है v। मैं इसको हटाना चाहता हूं यहां से, ठीक है। तो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं से मुझे इसकी वैल्यू अगर मिल जाए तो काम बन जाए। अब इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, एग्जैक्टली कहां से मिलने वाली है, इससे मिलने वाली है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन से इतना पता है कि 1/2 u, v की जगह मैं u प्लस ए टी रख सकता हूं, यानी इस चीज की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूं। ये बात मैंने कहां से देखी, फर्स्ट इक्वेशन से देखी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही चीज मैं यहां पे आगे कर दूंगा, बस आगे तो कैलकुलेशन है। s इज इक्वल्स टू 1/2, अंदर क्या हो जाएगा, u प्लस यू 2u प्लस a इंटू टी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है t से। अब इस t को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। मैंने किया क्या, t को इससे मल्टीप्लाई किया, 2ut, इससे मल्टीप्लाई किया ए टी स्क्वायर, थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करते हैं आगे। तो ये 1/2 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 को इससे करेंगे ut आ जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये चीज कुछ ऐसी आई जो कि तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी क्या, काफी नई है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि तुम्हें बहुत काम आने वाला है। यानी अगर तुम समय के साथ डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो अगर तुम डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला बड़ी ही आसानी से यूज करके क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। तुम देख सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, है कि नहीं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई झंझट नहीं है इस फॉर्मूले में, और यही इस फॉर्मूले की सबसे खास बात है। क्यों, इस फॉर्मूले में कोई इंक्लूजन नहीं है v का, ठीक है, v का इंक्लूजन नहीं है। अब सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ ऐसा बोल देता हूं कि एक बॉडी है जिसने शुरुआत करी 10 मीटर पर सेकंड से, और वो 10 सेकंड चला है मान लो, ठीक है, और एक्सेलरेशन तुम्हें दे दिया जाए, तुम्हें ये नहीं बताया जाए 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है उसकी। अगर तुम्हें ये बात नहीं भी बताई जाएगी तो भी तुम इस फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले का ये फायदा है, ठीक है। और एक्चुअल में ये चीज सेकंड इक्वेशन जो है ये अपने आप में बहुत काम की चीज है। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली, सेकंड इक्वेशन निकाल ली, थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। इसका मतलब लास्ट क्लास में हमने s की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला था, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आगे सॉल्व किया था, हमारा काम बन गया था, यही किया था। आज भी वही चीज करेंगे बट थोड़ी सी अलग अप्रोच के साथ। तो यहां तक हमने तब भी किया था जब हम सेकंड इक्वेशन निकाल रहे थे। अगर एक बार नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला एरिया निकालना पड़ता है, यानी इस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया होता है वो निकालते हैं। और इस एरिया में मतलब इस लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ओ ए बी सी एक क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर नहीं भी ये वाला फॉर्मूले से दिक्कत होती है तो तुम ट्रायंगल और रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकाल के काम कर सकते हो। फिर ओ ए की वैल्यू, ओ ए मतलब यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है u, फिर बी सी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है v, और ओ सी की वैल्यू यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है t। सबकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहां पे हमने पिछली डेरिवेशन में यानी इस वाली डेरिवेशन में हमने ये किया था कि हमने v को एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, हमने v को एलिमिनेट किया था। आज की क्लास में हम ये नहीं करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन के लिए तुम्हें इसकी जगह t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब तुम t को एलिमिनेट कर दो, तुम्हारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। मतलब a इज इक्वल्स टू v माइनस, मतलब v माइनस यू अपॉन में t होता है। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, ये वही चीज है फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है कह सकते हो। यहाँ तुम एक्सेलरेशन लेफ्ट में लिख रहे हो, वहां वेलोसिटी, बस और कुछ फर्क नहीं है। तुम जरा t को इधर भेज दो और a को नीचे भेज दो, v माइनस यू बाई a। तो देख रहे हो जरा t का भी एक ये फॉर्मूला आ गया कहने को, ये भी एक अपने आप में इक्वेशन नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये जो चीज है ये हमारे बड़े काम में आने वाली है। देखो कैसे हम क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v, और यहाँ पे t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, v माइनस यू बाय a, है ना। अब देखो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी सी ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे v माइनस यू है, अंदर u प्लस v की जगह मैं क्या कर देता हूँ, v प्लस यू कर देता हूँ। मैंने क्या किया, u प्लस वी की जगह v प्लस यू लिख दिया और कुछ नहीं। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तुम्हें कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। मैथ में इतना ये पढ़ा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता। यही चीज यहां पे पुट कर देंगे, एस इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आइडेंटिटी होती है, ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाँ, तो बस यही चीज यहाँ पे पुट कर दी, अपॉन में ए आ गया, है ना। तो जरा 1/2 को थोड़ा सा और अच्छे से लिख के मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया हमारे पास, ये आई है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चाहो कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं और कुछ लोग इसको ये ऐसे भी लिखते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। मुझे ये वाला तरीका ज्यादा पसंद है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं। यही हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अब ये थर्ड इक्वेशन आ गई, सिंपल सी चीज है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इस इक्वेशन में और पिछली वाली इक्वेशन में फर्क क्या है, अब वो ही फर्क समझने का समय आ चुका है। तो जरा ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, दूसरी ये, थर्ड ये। ठीक है, तीनों इक्वेशन में कुछ तो खास और कुछ तो तुम्हें कॉमन देखने को मिलेगा। क्या, पहली इक्वेशन में भी तुम्हें a देखने को मिलेगा, दूसरी इक्वेशन में भी तुम्हें a देखने को मिलेगा, और तीसरी इक्वेशन में भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, a देखने को मिलेगा। यानी तीनों इक्वेशन में a है, और वो a इसीलिए है क्योंकि इस पूरी जर्नी में सिर्फ a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। a की वैल्यू एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलेगी नहीं। यही इस पूरे के पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन की कहानी का तथ्य सत्य है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है a की वैल्यू नहीं बदलती। a की वैल्यू अगर 1 है 1 रहेगी, 2 है 2 रहेगी, 3 है 3 रहेगी, समय के साथ उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली। ठीक है, इसी वजह से तीनों इक्वेशन में तुम्हें a देखने को मिलेगा, और तुम्हें तीनों इक्वेशन में क्या देखने को मिलेगा, u और u। तीनों ही इक्वेशन में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, u देखने को मिल रहा है, क्योंकि u की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि तुम पे डिपेंड करता है। तुम सोचो, तुमने एक जर्नी शुरू कर दी, अब जर्नी शुरू करी है तो शुरुआत में तुम्हारी कितनी स्पीड है ये तुम पे ना डिपेंड करता है। अब तुमने मान लिया है 100 है तो 100 है, 0 है तो 0 है, 50 है तो 50 है, बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट जरा ध्यान से देखो, रही बात आगे और चीजों की, v की, s की और t की, मतलब फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों चीजों की वैल्यू बदलेगी। टाइम की वैल्यू भी बदलेगी, इसीलिए थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू भी बदलेगी, इसीलिए सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी, मतलब v की वैल्यू, और डिस्टेंस की वैल्यू भी बदलेगी, इसलिए तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन में वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये एक ऐसी चीज है जो कि चेंज होंगी, इसीलिए कुछ इक्वेशन में इनकी वैल्यू है और कुछ इक्वेशन में इनकी वैल्यू नहीं है, और यही हमें मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो तो तुम्हें मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। एक ही बार में तुम आराम से सीख जाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बट यहां तक थी डेरिवेशंस की, कैसे डेराइव किया जाता है। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।